शांति 15 मार्च 2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया मीठे बच्चे। बाबा कहते मीठे बच्चे अब वापस घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। मीठे बच्चे अब वापस घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, बाप कहते हैं तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का बरसा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को फिराना है। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, आयु बड़ी होगी और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यही है सहज पुरुषार्थ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप फिर से समझा रहे हैं, रोज रोज समझानी देते हैं। बच्चे तो समझते हैं, बरोबर हम गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं। कल्प पहले महापिक, परंतु श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते। परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, वही हमको फिर से राजयोग सिखा रहे हैं। तुम अभी डायरेक्ट भगवान से सुन रहे हो। भारतवासियों का सारा मदार गीता पर ही है। उस गीता में भी लिखा हुआ है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। ये यज्ञ भी है तो पाठशाला भी है। बाप जब सच्ची गीता आकर सुनाते तो हम सदगति को पाते हैं। मनुष्य ये नहीं समझते। बाप जो सर्व का सदगति दाता है, उनको ही याद करना है। गीता भल पढ़ते आए हैं, परंतु रचयिता रचना को न जानने कारण नेति नेति करते आए हैं। सच्ची गीता तो सच्चा बाप ही आकर सुनाते हैं। ये है विचार सागर मंथन करने की बात है। बाबा कहते जो सर्विस पर होंगे उनका अच्छी रीति ध्यान जाएगा। बाबा ने कहा है हर चित्र में जरूर लिखा हुआ हो, ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञानदाता परम प्रिय परम पिता परम शिक्षक परम सदगुरु से भगवान वाच। ये अक्षर तो जरूर लिखो जो मनुष्य समझ जाए। त्रिमूर्ति से परमात्मा ही गीता का भगवान है, ना कि श्री कृष्ण। ओपिनियन भी इस पर दिखाते हैं। हमारी मुख्य है गीता। बाप दिन प्रतिदिन नई नई फॉन्ट्स भी देते रहते हैं। ऐसे नहीं आना चाहिए कि आगे क्यों नहीं बाबा ने कहा। ड्रामा में नहीं था। बाबा की मुरली से नई नई फॉन्ट्स निकालनी चाहिए। लिखते भी हैं राज और फॉल। हिंदी में कहते भारत का उत्थान और पतन। राज अर्थात कंट्रक्शन और डीटी डिनास्टी 100% प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी की स्थापना होती है। फिर आधा कल्प बाद फाल होता है, डेविल डिनास्टी का फाल। राइज एंड स्थापना डीटी डिनास्टी का होता है। फाल के साथ विनाश लिखना है। बाबा ने कहा फाल के साथ विनाश लिखना है। बाबा कहते हैं तुम्हारा सारा मदार गीता पर है। बाप ही आकर सच्ची गीता सुनाते हैं। श्री बाबा ही आकर सच्ची गीता सुनाते हैं। बाबा ने कहा बाबा रोज इस पर ही समझाते हैं। बच्चे तो आत्मा ही हैं। बाप कहते हैं देह के सारे पसारे विस्तार को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो सब संबंध भूल जाती, फिर कोई संबंध नहीं और जीते जी संबंधों का जाल बिछा है। तो बाप भी कहते देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। अभी घर जाना है। आधा कल्प वापस जाने के लिए इतनी भक्ति आदि की है। बाबा ने कहा सतयुग में तो कोई वापस जाने का पुरुषार्थ नहीं
करते सुख इतना है जो वापस जाने की जरूरत ही नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। बाबा ने कहा गाते हैं, गाते भी है दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, परंतु सुख कब है दुख कब है यह नहीं समझते हैं। दुख कब है सुख कब है, हमारी सब बातें हैं गुप्त। हम भी रूहानी मिलिट्री है ना, शिव बाबा की शक्ति सेना है, इनका अर्थ भी कोई समझ न सके। देवियों आदि की इतनी पूजा होती है, परंतु कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। बाबा ने कहा जिनकी पूजा करते उनकी बायोग्राफी को जानना चाहिए ना। ऊंचे तो ऊंच शिव की पूजा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की, फिर लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर है, और तो कोई है नहीं। एक ही शिव बाबा पर कितने भिन्न भिन्न नाम रख मंदिर बनाए हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, तुम्हें आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान है। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स भी होते हैं ना, वह है हद का ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा। इसमें मुख्य कौन कौन है ये तुम जानते हो। मनुष्य तो कह देते राम जी संसार बना ही नहीं है, इस पर भी एक शास्त्र बनाया है। बाबा ने कहा इस पर भी क्या किया, एक शास्त्र बनाया है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते, मनुष्य को अर्थ का तो पता ही नहीं। बाप ने तुम बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ सिखाया है। सबसे सहज पुरुषार्थ है तुम बिल्कुल क्या करो, चुप रहो। सबसे सहज पुरुषार्थ है तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को याद करना है। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम निरोगी बनेंगे, आयु बड़ी होगी। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी हो नरक के मालिक, फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। स्वर्ग के मालिक तो सब बनते, फिर उसमें है पद। जितना आप समान बनाएंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। दूसरों को जितना आप समान बनाएंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही नहीं करेंगे तो पुण्य रिटर्न में क्या मिलेगा। कोई साहूकार बनते तो कहा जाता है इसने पास्ट जन्म में दान पुण्य अच्छा किया है। अभी बच्चे जानते रावण राज्य में तो सब पाप ही करते हैं। सबसे पुण्य आत्मा है श्री लक्ष्मी नारायण। हाँ, ब्राह्मणों को भी ऊंच रखेंगे जो सबको ऊंच बनाते हैं, वह तो प्रालब्धि है। ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण श्रीमत पर ये श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा का नाम है मुख, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं ना। अभी तो तुमको हर बात में त्रिमूर्ति शिव कहना पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, ये तो गायन है ना। विराट रूप भी बनाते हैं, परंतु उसमें न शिव को दिखाते न ब्राह्मणों को दिखाते हैं। ये भी तुम बच्चों को समझाना है। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। तुम्हारे में भी यथार्थ ज्ञान हर किसी की बुद्धि में बैठता थोड़ी नहीं। रोज मुरली सुनने के बाद भी सब नंबर 12 है। अथाह पॉइंट्स हैं, बाबा कहते हैं अथाह पॉइंट्स है ना, जिसको टॉपिक्स भी कहते हैं। कितनी टॉपिक्स मिलती है। सच्ची गीता भगवान के द्वारा सुनने से मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बन जाते हैं। टॉपिक कितनी अच्छी है, परंतु समझाने का भी क्या चाहिए, परंतु सामने वालों को समझाने का भी अक्ल चाहिए। ये बात क्लियर लिखनी चाहिए, जो मनुष्य समझे और पूछे। कितना सहज है। एक एक ज्ञान की पॉइंट्स लाखों करोड़ों रुपए की है, जिससे तुम क्या से क्या बनते हो। तुम्हारे कदम में पदम है, इसलिए देवताओं को भी पदम का फूल दिखाते हैं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का नाम ही गुम कर दिया है। वह ब्राह्मण लोग कच्छ में कुरम गीता लेते हैं। अभी तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तुम्हारे कच्छ बुद्धि में है सत्यम। बाबा ने कहा वो तो गीता लेते, तुम्हारे कच्छ में क्या है, सत्यम। उनके कच्छ में है कुरम। तो तुमको नशा चढ़ना चाहिए। तो तुम बच्चों को क्या होना चाहिए, नशा चढ़ना चाहिए। हम तो श्रीमत पर स्वर्ग बना रहे हैं, बाप राजयोग सिखला रहे हैं।
तुम्हारे पास कोई पुस्तक नहीं है। बाबा ने कहा तुम्हारे पास कोई पुस्तक नहीं है, लेकिन ये सिंपल बैज ही तुम्हारी सच्ची क्या है, गीता है। इसमें त्रिमूर्ति का भी चित्र है। बैज में क्या, एक तरफ लक्ष्मी नारायण और दूसरी तरफ त्रिमूर्ति का चित्र। तो बाबा कहते हैं तो सारी, बाबा ने कहा तो सारी गीता इसमें आ जाती है, सेकंड में सारी गीता समझाई जाती है। इस बैज द्वारा तुम सेकंड में किसको भी समझा सकते हो। ये तुम्हारा बाप है, इनको याद करने से तुम्हारे पाप विनाश होंगे। ट्रेन में जाते चलते फिरते कोई भी मिले तुम उनको अच्छी रीति समझाओ। उनका ट्रेन में चलते फिरते कोई को भी अच्छी रीति समझाओ। कृष्णपुरी में तो सब जाना चाहते हैं ना, इस पढ़ाई से ये बन सकते हैं। बाबा ने कहा पढ़ाई से राजाई स्थापन होती है और धर्म स्थापक कोई राजाई नहीं स्थापन करते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीखते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए। कितनी अच्छी पढ़ाई है, सिर्फ रोज 1 घंटा पढ़ो बस। वह पढ़ाई तो 4-5 घंटे के लिए होती है, ये 1 घंटा भी बस है। बाबा कहते सो भी सवेरे का टाइम ऐसा है जो सबको फ्री है, बाकी कोई बांधे ले आध है, सवेरे नहीं आ सकते तो और टाइम रखें। बैज लगा हुआ हो कहाँ भी जाओ, ये पैगाम देते जाओ। अखबारों में तो बैज डाल नहीं सकते हैं, एक तरफ का डाल सकेंगे। मनुष्य ऐसे तो समझ भी नहीं सकेंगे सिवाय समझाने के। है बहुत सहज, ये धंधा तो कोई भी कर सकते हैं। अच्छा खुद भल याद ना भी करे, दूसरों को याद दिलावे, वह भी अच्छा है। दूसरों को कहेंगे देही अभिमानी बनो और खुद देह अभिमानी होंगे तो कुछ ना कुछ विक्रम होता रहेगा। पहले पहले तूफान आते मनसा में, फिर कर्मणा में आते हैं। मनसा में बहुत आएंगे, उस पर फिर बुद्धि से काम लेना है। बुरा काम कभी नहीं करना है, अच्छा कर्म करना है। संकल्प अच्छे भी होते हैं, बुरे भी आते हैं, बुरे को रोकना चाहिए। और उनका संकल्प अच्छे भी आते हैं तो बुरे भी आते हैं, लेकिन बुरे संकल्पों को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। बाबा ने कहा ये बुद्धि बाप ने दी है, दूसरा कोई समझ ना सके। वह तो रॉन्ग काम ही करते रहते हैं, तुमको अभी राइट काम ही करना है। अच्छे पुरुषार्थ से राइट काम होता है। जितनी जितनी बाबा की याद होगी तो निर्णय शक्ति बहुत अच्छी होगी। बाप तो हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। फिर बाबा कहते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ये एक एक अविनाशी ज्ञान का रतन लाखों करोड़ों रुपए का है। ये एक एक अविनाशी ज्ञान का रतन लाखों करोड़ों रुपए का है। इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। आप समान बनाकर ऊंच पद पाना है। नंबर 2, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। मनसा में कभी बुरे संकल्प आए तो उन्हें रोकना है। बावन का मनसा में कभी बुरे संकल्प आए तो उन्हें रोकना है। अच्छे संकल्प चलाने हैं। कर्मेंद्रियों से कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया है। रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भाव। रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भाव। स्पष्टीकरण, जो बच्चे सदा बाप दादा के संग में रहते हैं, उन्हें संग का रंग ऐसा लगता है जो हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः हो
जाता है। बाबा कहते हैं जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है। मेकअप करने से सुंदर लगता है। यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे। बाबा ने कहा यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से क्या होंगे, चमकने लगेंगे, ओरा बढ़ जाएगा। और ये रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही बना देगा। बाबा कहते और ये रूहानी मेकअप क्या करेगा, सर्व का स्नेही बना देगा। इसलिए बनो महान, करो कल्याण। शिव पिता का यही पैगाम। खुद महान नहीं बनेंगे तो दूसरों का कल्याण कर नहीं सकते। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, ब्रह्मचर्य योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। ब्रह्मचर्य योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, कर्म बंधन तोड़ने का पुरुषार्थ। बहुत मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे अपना कर्म बंधन तोड़े। अब हर एक की जन्म पत्री को तो बाप जानता है। बच्चे का काम है एक बार अपने दिल से बाप को समर्पित हो जाए, अपनी जवाबदारी उनके हाथ में दे देवे, फिर वो हर एक को देख राय देगा कि तुमको क्या करना है। सहारा भी प्रैक्टिकल में लेना है, बाकी ऐसे नहीं सिर्फ सुनते रहो और अपनी मत पर चलते रहो। बाप साकार है तो बच्चे को भी स्थूल में पिता गुरु टीचर का सहारा लेना है। ऐसे भी नहीं आज्ञा मिले और पालन ना करे, ऐसे भी नहीं आज्ञा मिले और पालन ना कर सके तो और ही अकल्याण हो जाए। तो फरमान पालन करना भी हिम्मत चाहिए। चलाने वाला तो रमजबाज है, वो जानता इसका कल्याण किस में है, तो वह ऐसे डायरेक्शन देगा कि कैसे कर्म बंधन तोड़ो। कोई को फिर ये ख्याल में नहीं आना चाहिए कि फिर बच्चों आदि का क्या हाल होगा। इसमें कोई घर बार छोड़ने की बात नहीं। ये तो थोड़े से बच्चों का इस ड्रामा में पार्ट था तोड़ने का। अगर ये पार्ट ना होता तो तुम्हारी जो अब सेवा हो रही है फिर कौन करे। अब तो छोड़ने की बात ही नहीं, मगर परमात्मा का हो जाना डरो नहीं, परंतु परमात्मा का हो जाना है डरो नहीं। हिम्मत रखो। बाकी जो डरते वो ना खुद खुशी में रहते ना फिर बाप के मददगार बनते हैं। यहाँ तो उनके साथ पूरा मददगार बनना है। जब जीते जी मरेंगे तब ही मददगार बन सकते हैं। कहाँ भी अटक पड़ेंगे तो फिर वो मदद देकर पार करेगा। तो बाबा के साथ मनसा वाचा कर्मणा मददगार होना है। इसमें जरा भी मोह की रंग होगी तो वो गिरा देगी। तो हिम्मत रखो, आगे बढ़ो। बाबा कहते हिम्मत रखो और आगे बढ़ो। हिम्मते बच्चे मददे बाप। कहाँ हिम्मत में कमज़ोर होते हैं तो मूझ पड़ते हैं। हिम्मत अगर कमज़ोर पड़ जाती तो मूझ पड़ते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि को बिल्कुल पवित्र बनाना है। बेकार का जरा भी अंश ना हो। बाबा कहते बेकार का जरा भी अंश ना हो। मंजिल कोई दूर है क्या, मगर चढ़ाई थोड़ी टेढ़ी बाकी है। लेकिन समर्थ का सहारा लेंगे तो न डर है और न थकावट है। समर्थ साथ है तो न डर है न थकावट है। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली से बाबा ने अव्यक्त इशारे दिए हैं। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो। बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो। बाबा ने कहा लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को क्या कर सकेंगे, प्रत्यक्ष कर सकेंगे। चुप रहना हम चाहिए आंखें बोलती हैं, इनमें बसता है तू सब भेदे खोलती है। निर्भय हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। निर्भय हो लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। फिर आपके शब्द कड़े नहीं मीठे लगेंगे। फिर आपकी सत्यता कड़वी नहीं कैसी लगेगी, मीठी लगेगी। लोग सुनने के चात्रक होंगे। चात्रक हो करके सुनना
शुरू करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।